स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंस। साइंस में है 14 नंबर। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के है। विटामिन के की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। यह रक्त स्राव अवरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथोबीन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह बहने लगता है। यह हरी पत्तीदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। फिर विटामिन बी है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम स्कोर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। फिर 15 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में। फिर विटामिन ए रतौंधी आँखों में। विटामिन बी बेरी। फिर विटामिन सी स्कर्वी। फिर विटामिन बेरी एक रोग है जो की कमी के कारण होता है। यह विटामिन बी वन का है बेरी। फिर विटामिन ए है जीरो फतालीमिया रतौंधी। फिर विटामिन सी है स्कर्वी, मूसोड़ों का फूलना। फिर विटामिन डी है, ये रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेसिया वैक्स में। फिर ई 300 का सामान्य नाम बताइए। इसमें आएगा बी विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट। ई 300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर है, नींबू है, आंवला एवं संतरे आदि है। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? ये विटामिन बी1। फिर इसमें आएगा विटामिन का आविष्कार कासिमीर फंक ने 1912 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। इसमें आएगा विटामिन जल में घुलनशील और फिर है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील BC है और जबकि वसा में है ADEK है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन के। फिर इसमें आएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियाँ भी कमजोर होती हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन B1 बेरी। विटामिन डी है रिकेट्स सूखा रोग। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन ई जन्म शक्ति में कमी होना। फिर इसमें आएगा विटामिन। निम्न में से कौन से विटामिन ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह है विटामिन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, खमीर, यस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन रेटिनोल दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल। फिर विटामिन सी है स्कोर्बिक एसिड। फिर है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन के फ्लोक्विनोन टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है, हरी सब्जियां। फिर 21 के 3 सक्रिय रूप रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह है विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप है रेटिनोल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों त्वचा को स्वस्थ रखता है? इसका आएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक रोडोस्पिन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरो फतालीमिया नामक भी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में तथा ऑस्टियोमलेसिया वैक्स में। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग तथा विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। इसमें आएगा मेगाब्लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसमें विटामिन
B9 विटामिन कमी से होने वाले रोग। विटामिन 9 यह है मेगा लोबलास्टिक एनीमिया। फिर विटामिन B2 त्वचा फटना, आँखों का लाल होना। फिर विटामिन C है स्कर्वी। फिर विटामिन A रतौंधी। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह है कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में एग्लाइसिन होता है। M स्वाद में मीठा होता है तथा सहजीवियों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए की कमी से। इसमें है विटामिन ए की कमी से वर्धनता और कमजोरी दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील तथा शरीर में वृद्धि एवं उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, आंखों का सुख होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। यह है विटामिन डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। यह है अष्टभुज। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज है। फिर इसमें आएगा, इसमें है नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण आर, विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प चुने। इसका आएगा एक गलत है लेकिन आर सही है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है। दिया गया कथन गलत है जबकि कारण सही है क्योंकि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती हैं। फिर निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। इसका आएगा बी, गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि है। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोपैथेलीमिया नामक रोग होता है। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जीवाणु को शरीर पर संक्रमण रोकता है। फिर वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर इसमें आएगा अपने चार ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तु पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। फिर इसमें आएगा हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई। फिर पेन है, प्लास्टिक, धातु। फिर इसमें आएगा समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इन पदार्थों से बनी वस्तुएं लकड़ी है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी। फिर कागज में आएगा पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। फिर चमड़ा है, प्लास्टिक है, रुई है। पदार्थों के गुणों में आएगा हम समान द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। दिखावट
दिखावट में आएगा पदार्थ प्राय एक दूसरे भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। कठोरता में आएगा जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल जबकि लकड़ी कठोर है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब जाती हैं, तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते डूब जाते हैं। पारदर्शिता उन पदार्थों अथवा सामग्री को जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक है पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। फिर इसमें आएगा ये है, इसमें उदाहरण में है ये अपारदर्शी है, ये पारभासी है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तु को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। अतः हम पदार्थों को पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि कागज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इसमें आएगा आलू में उपस्थित होता है। इसमें आएगा मंड होता है, आलू में मंड उपस्थित होता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च मंड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी पाया जाता है। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है, अर्थात घेंगा रोग में गला फूल जाता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं इसमें ताज़े फल और सब्जियां। रुक्षांश के मुख्य स्रोतों में ताज़े फल और सब्जियां और साथ ही बहुत खाद्यान्न, दाल, आलू आदि आते हैं। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा-युक्त खुरदारी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं। पशु इन्हें सूखे भूसे घास आदि के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसमें भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। इसमें कहते हैं नीला या काला। मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है। अर्थात मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन देखिए। यह नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग मंड स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। फिर ऊर्जा देने वाले पोषक
तत्व कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा, इसमें सी वसा एम कार्बोहाइड्रेट। वसा एम कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले मूल पोषक तत्व हैं जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर करता है। खाद्य पदार्थ को आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा प्रति 9 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। थैंक यू दोस्तों।